कंवर्सन होना, प्रथमा तिथि से लेके षष्ठी सप्तमी तक जिसका भी जन्म होता है उसका कुछ ना कुछ घर कंबस्ट होता है, अलग अलग राशि के अनुसार रहता है। तो अगर कोई व्यक्ति जैसे आप द्वितीया में जन्म हो तो सिंह मकर सेकंड हाउस वो कंवर्सन में जाते हैं। और ये कंवर्सन होना माने क्या, वो कोई बात वो हाउस जल जाना, जल गया तो उस रिलेटेड लाइफ में कमी हो जाती है। एक होता है कंवर्सन माने दग्धा और एक होता है अस्तांगरा। तो जो हाउस जल गया उस हाउस का रिलेटेड कमी जिंदगी में आता है, ये समझना चाहिए। अगर पहले से समझे होते तो आज ये अवस्था नहीं होती। सूरज जिस जगह में बैठा उस जगह को उजागर करता है। आपका सूरज के साथ बृहस्पति बैठा कंबस्ट, शनि बैठा कंबस्ट, बुध बैठा कंबस्ट। बुध कंबस्ट होने से भी चल जाएगा, लेकिन जिंदगी का दो बड़े प्लैनेट सूर्य के साथ डिग्री काली कंबस्ट हो गए। जब कंबस्ट होते हैं तो जल गया, जब जल गया इस घर का जल गया सब कुछ, क्या करोगे? कुछ नहीं मिलेगा। अब इसका समाधान एक ही है कि उस जलन से बचाओ। तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि आप जितना ज़्यादा रुद्राभिषेक, शिव जी के ऊपर जल अभिषेक, पैसा चाहिए तो गन्ने का अभिषेक, गन्ने का रस का अभिषेक, गुड़ का पानी का अभिषेक, शांति चाहते हो, ऐसे लोगों का ज़िंदगी में शांति का कमी रहता है। एक तरफ अष्टम में शनि चंद्रमा चला गया, अष्टम स्थान मृत्यु तुल्य पीड़ा, मन के कारण अचानक जीवन में दुर्घटना घटना, अचानक लाइफ में चेंजेस। और जितना ज़्यादा आप अपने को परिवर्तन करोगे उतना ज़्यादा विकास। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है अष्टम स्थान, और ट्रांसफॉर्मेशन अगर आया तो जिंदगी में ग्रोथ देगा। लेकिन आप बोलते हो कि जैसे चल रहे हैं ऐसा चलते रहेंगे तो फिर नहीं आएगा, तो फिर आपको लाइफ में प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। यू नीड ए कंटिन्यूअस चेंजेस इन द लाइफ, और वो चेंजेस के लिए अपने आप को ट्रेनिंग देना रेगुलर, ये बहुत ज़रूरी रहता है। वो लड़का को थोड़ा सा बुला के लाने, चिन्नू बाबा, चिन्नू बुला मैं बुला रहा हूँ। हाँ, तो जो आदमी रिस्क लेता है, लेफ्ट साइड है 105 लेफ्ट साइड 105 में देखो, तो जितना ज़्यादा आप नया का प्रशिक्षण लेंगे, आप नहीं चाहोगे तो भी चेंज होगा। जैसे आप बिफोर द टाइम पीरियड आप कपड़ा का, गारमेंट का कर रहे थे, वो टाइम चेंज आया, फिर आप चले गए डेयरी में आ गए, कुछ भी चले। हाँ, अब वो अगला फिर एक चेंजेस आ रहा है आने वाला समय में। तो वो चेंज को एक्सेप्ट, मैं बुला रहा हूँ, बोले हाँ जी बोलना, वो चेंज के लिए प्रिपरेशन होना। और जब तक आप नया कुछ सीखना चाहते हो और सीख के उसमें प्रोग्रेस करना चाहते हो या करोगे, तभी आप ग्रोथ करोगे। लेकिन आप एक चीज़ में अगर स्टेबल एंड स्टेरलाइज होना चाहते हो तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। ये टेक्निकल बात है। नॉन टेक्निकल बात तो मात्र इतना है कि आपको एक तरफ लग्न से अष्टम का चंद्रमा और चंद्रमा से छठा का बृहस्पति, लाइफ में इसी में झेलना है, झेलना इसी में है। छठा स्थान बनता है मामा का घर, छठा स्थान में शनि बैठ गया। योर रिलेशन विथ योर मामा का घर कैसा है? चाय ठंडी हो गई, चाय ले लो, चाय ठंडी। तो
वो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना मामा घर का थोड़ा सा ऋण बनता है, तो जाके थोड़ा सा मामा पक्ष में जाके थोड़ा सा सेवा सहायता आपसे जो बन पड़ा आपका मामा घर में थोड़ा सा दे के आ जाओ। अभी शायद मामा लोग नहीं होंगे, तो होंडा के लिए गला तो उनको आप उधर जाके कुछ ना कुछ, जो भी मामा पक्ष में अभी आपका हैं, उनको कुछ ना कुछ दे के थोड़ा सा ऋण काटना। नेक्स्ट कुंडली में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, सूर्य और शनि जब एक घर में बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं से एक प्रकार का पितृदोष बनता है। ये घर का दक्षिण या उत्तर दिशा में पीपल गच आपका जो नेटिव हाउस है जरूर होना चाहिए। दक्षिण दिशा में हाँ है, तो वो है तो समझ लेना कि वो पितृ संज्ञक दोष में जाता है। पितृ संज्ञक दोष, हाँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कंप्लीट पितृ दोष, लेकिन पितृ संज्ञक, अगर उस पेड़ को सही से सेवा साधना पूजा कर रहे हो, वही सब कुछ दे सकता भी वो है। तो निर्मल भैया का काम है, नहीं तो देखिए किसी का काम मतलब नहीं है। आपके कुंडली में सूर्य शनि का युति है, सिंपल सा बात है। आप मेरे साथ आज जयेश जी का घूमना था, आज आप दिन भर मेरे साथ बिना खाए पिए 2-4 ठो क्या खाए वो वाला मोमो चोमो कुछ खा के घूम रहे हो। हमें तीर्थाटन कराए, सभी बड़े बड़े ऐसे तीर्थाटन जो हम लोग सपना में भी नहीं सोच रहे थे, लेकिन आप घुमाए, अपने हाथ से पैसा भी खर्चा किए और इतना सारा क्यों कराए। ये तो योग, ये पुण्य तो जयेश जी को कमाना था, आप कमा लिए। ये खाता में लिखा है कि हम आएंगे तो आप इंतजार करके रहोगे और मेरे को घुमाओगे, खिलाओगे पिलाओगे। तो पंडित जी का ऋण कट गया, ठीक है। तो पंडित जी छठा स्थान में आपका बैठा है, तो एक पॉइंट है कि स्वगृही है, तो इसको इसलिए आपको 100% बचाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पंडित जी यहाँ आपके कुंडली में कंबस्ट है, यानी गुरु बृहस्पति कंबस्ट बैठा है, ये नो पावर। इसलिए अब वो दूसरा किसी जगह में होता, वो जो साइकिल वाला मेरे को ऐसी उंगली दिखाया, वहीं पर जो हम करते हम जानते हैं। मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं तो मैं उस साइकिल वाले को पहले ही कर देता। कुछ आवश्यकता नहीं है, वो दिस इज योग, यही योग है, और उस योग के लिए उसे माफ कर दिया गया। दूसरा होता वही पंडित जी अभिशाप दे देता, ज़्यादा कुछ नहीं कि वो बेचारा जानता नहीं। शायद मैं जानता हूँ नेपाल सूर्य अस्त, नेपाल मस्त, तो सूर्य अस्त हो चुका था तो मस्त हो चुका होगा, तो पाव हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ तात्पर्य ये मैं बता रहा हूँ कि लाइफ में ये सारा खेल योग का है, और इस योग से आपके पास जो समाधान का कंडीशन दे रहा हूँ, एक पीपल गच का आप लोगों को बहुत ज़्यादा साधना सेवा करना चाहिए, क्योंकि पीपल देव आपके घर में आए, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो पीपल देव हमारे घर में एक जमाने से है ना, तो उसका आपसे जितना बन पड़े, जब जाते हो पूरा परिवार लेके जाओ, 108 परिक्रमा मारो। आप एक बार करके देखो, फिर मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझ में आ जाएगा। आपका मेरा क्या योग है नेपाल में, आपको भी समझ में आ जाएगा। आप क्यों मेरे पीछे घूमे वो भी आपको समझ में। मेरे को बच्चे लोग बोले, वो देखो अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, उनको थोड़ा सा रेस्ट दो, या उनको हम लोग घूम लेंगे। आपका योग है, क्या करें, आपका मेरा ऋण था, कटने था। वो तो देखो एक दूसरे के बीच में कुछ न कुछ हुआ होगा। तो आप वहाँ जाके सारे बच्चे 108 चक्कर करना, दिया जला देना, वासुदेव मंत्र का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और वहीं हवन कर देना। वहाँ एक प्रॉब्लम इसमें क्या है, उसके आसपास पीपल गज के नीचे अगर लेटरिन बाथरूम रखते हो, अपोजिट में है। हाँ, पीपल गज के नीचे जाके सुसु करते हो, नहीं, उनके अपोजिट में सुसु बाथरूम तो है, नहीं करता है, लेकिन बाथरूम टॉयलेट है, एनीथिंग में भी, तो वो है। तो अस्वस्थ गच्छ को विष्णु का गच्छ कहा गया, ठीक है। और
ऐसे विष्णु गज, और उसमें गुरुवार का दिन कौन रहता है पता है ना? संडे और गुरुवार को पता है कौन रहती है? लक्ष्मी जी उसका विष्णु बहन, जी। उसका बहन बहन का नाम नहीं पता। नाम नहीं पता तो बोलो भी मत, भूखे रह जाओगे, खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं एक बार उसका नाम ले लिया था प्रवचन में, कथा में। आप सोचो जहाँ पर 3 लाख का प्रवचन था तो 3 रुपया भी नहीं मिला। ऊपर से गाड़ी भी नहीं दिया, ऐसे ही आना पड़ना था, ठीक है, उतना डेंजर है। तो विष्णु जी का साली वहाँ रहती है, वो साली को संभाल नहीं पाया विष्णु, आपका विष्णु भगवान, तो बोला इधर ही तुम रहो, ठीक है। दैट्स वाई वो बड़ा डेंजर है। तो आप जब जाते हो तो खाना एक थाली में दाना में सब रख के उसको समर्पण करते हैं। जिसके घर में भी है उसका पूरा पूरा ख्याल रखना। और मैं जो बताया परिक्रमा हवन करके जिस दिन शांति हो जाए, देखना पीपल गछ अपने आप चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। और जब तक ऋण बाकी है, वो इतना बूढ़े हैं पीपल के कितना भी हो, मेरे फादर की उम्र से भी बूढ़े हैं। देखिए आपका फादर के उम्र से बूढ़े हैं नहीं हैं वो सेपरेट बात है। मैं क्या बोला, हर एक आदमी का एक योग है, योग समापन होगा, फिर आप यहाँ जितना देर तक मेरे साथ योग लगा है उतना देर तक रहोगे। हाथी बांधने वाला लोहे का जंजीर भी ला के आपको बांधूंगा, आप नहीं रहोगे। तो ये जो योग कुंडली में क्यों आता है? ये कुंडली में इसलिए आता है कि आपका ये ऋण पेंडिंग बाकी है। क्या है कुंडली में इतना दुख क्यों? देखो ये कुंडली का हालत क्या है, ये तो आदम जमाना हो नहीं गया। कितना जमाना, मैं समझ रहा हूँ आप 60 साल 62 साल ठीक है, लेकिन एक प्रश्न है यहाँ से ही क्यों फटा? आप यहाँ से क्यों फटा? कुंडली को विधान है कि आप इसको अच्छा से रख के कवर करके ठाकुर जी के घर में रखोगे। आप इसको कहीं भी फेंक दो। आप क्यों आए कुंडली दिखाने? क्या देख रहे हैं? ये आदमी का हालत क्या है? ये कुंडली बाद में देखेंगे, वहाँ कौन क्या ग्रह बैठा है वो बात का बात। इसको देख लिया तो समझ में आ गया कि ऊपर सर में प्रॉब्लम है, दिमाग में, इधर देखो गर्दन और कंधे का प्रॉब्लम है, इधर कमर और कमर के नीचे लोअर ऑर्गन्स का प्रॉब्लम है, और चलो ये कंडीशन थोड़ा ठीक ठाक है, ये नीचे मुड़ा हुआ है। वैसे ही किया हुआ था तो वैसे ही रखा। तो आपका काम ये क्या है? रोल करके रखा हुआ था किसी जमाने पे। कैसे किए अलग बात। कुंडली ये क्या प्रॉब्लम है कुंडली का? यहाँ कैसे नहीं? दैट्स ऑल्सो कि सिम कर देता है कि इस कुंडली का मालिक का क्या हुआ होगा। आप ये कुंडली देख लो कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा है। लेकिन ऊपर थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। तो ऐसे कैसे रखें जो नहीं हो? वही तो ये आप रखने वाले नहीं हो, ये रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, हम लोग घट पूजा करते हैं तो 9 ग्रहों का पूजा करते हैं ना। यहाँ देवता लोग हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 108 नवमांश, यहाँ सब बैठे हैं। और आप इसको टेबल के नीचे, बक्सा के नीचे रखोगे, कैसे होगा? इसको हम लोग इज्जत से, आप देखो, आप मैं इसको चाय पिया तो हाथ धोया, मैं तो ऐसे भी उठा सकता था, नहीं वो तो है। तो आई गिव रेस्पेक्ट। जब आप देखा तो मैं उसको प्रणाम किया, क्योंकि मेरा नवग्रह है। आपके लिए कुंडली है, मेरे लिए भगवान है, तो आपको इसको सम्मान से रखना है। यही कुंडली, अच्छा एक बात बताओ, ये कुंडली क्या लेके फुटबॉल खेल रहे थे? अब पता नहीं। नहीं ना, नहीं। रखे ही तो थे रखे हुए था। अपने आप फटा। ये कुंडली को आप फुटबॉल खेल रहे थे, नहीं रखे ही तो हो, रखे हुए। ये तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक ठाक है ना? जैसे जैसे जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, कुंडली अपने आप दरकने लगेगा, फटने लगेगा, अच्छा। तो समझ लेना कि यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो तुरंत इसको क्या करना, अच्छा से सेटिंग करना, इसको संभालना, संभाल के इसके ऊपर भागवत जी खरीदना। भागवत ग्रंथ समझते हो? भागवत ग्रंथ को इसके ऊपर पढ़ा, फिर विष्णु भगवान सबको कंट्रोल में कर। इनके ऊपर भागवत ग्रंथ रख देना।
भागवत के नीचे दबा दो। और उसमें सिंदूर, चंदन, फूल, धूप, दीप जब भी ठाकुर जी को पूजा करते हो इसमें थोड़ा कर देना। अच्छा कुंडली में। भागवत जी इसके ऊपर हो गए ना, हाँ तो भागवत जी पुस्तक स्वरूपिणी, पुस्तक स्वरूप श्री भगवान विष्णु देवताय। तो भागवत पे अक्षत। आप बोले इतना क्या जप करते हो? आज मेरे जिंदगी में एक, जब मैं वो काल भैरव का अंदर घुसा, ये मेरे को कुछ अंडा भोग लगता है, ठाकुर के जी में अंडा भोग लग रहा है। मैं बोला चुप, बोला ना उस समय चुप, यहाँ मत बोल, क्या भूख लग रहा है वो समझे, भगत अपना क्या दिया वो समझे, तुम क्यों बोलो। लेकिन आज उस काल भैरव मंदिर में मैं घुसने के बाद मैं जितना जप करता हूँ सभी लोगों के लिए, मेरे जितने यजमान हैं, मेरे यूट्यूबर, मेरे यूट्यूब के जितने सब्सक्राइबर, व्यूअर्स, जो भी पैसा भेजते हैं, उनका काम नहीं हो रहा है, उनके लिए, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का दुकान नहीं चल रहा है, किसी का टॉवल नहीं बिक रहा है, किसी का गाड़ी नहीं बिक रहा है, मैं उनको जा, तो ये काल भैरव का दर्शन करने के बाद मेरे अंदर आज और भक्ति जागृत हो गई। मैं मतलब मेरा जो पाथ ऑफ प्रैक्टिस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगी। आज एक अनुभव हुआ ऐसा क्या अनुभव हो गया? वो किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं, आप मेरे सूत्रधर हैं। नहीं, आपको थोड़ी देर मार रहा हूँ। जो उंगली पकड़ के लेके जाए उसी को तो गुरु बोलते हैं। गुरु किसका नाम है? जो थोड़ा भी ज्ञान दे दिया। अब दिन भर तो मैं कुछ बोला नहीं, इन्हीं से सुना हूँ। वो जानबूझ के क्वेश्चन किया, राजा क्या करता है, वो क्या करता है, उनको नहीं पता कि मैं उनका कुंडली देख रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन मेरे लिए एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमें भगवान भेजता है, जाओ ये उसका उनका वो घर में माँ जल गई, बीबी जल गई, भाई एक्सीडेंट में मर गया, खुद का टांग कट गया, एक ही घर में। उसका बहुत कुछ है और बात बोलना नहीं चाहता हूं। उसके पास आज कोई नहीं है, और जो भी बीबी हैं, बच्चे हैं, बेचारे वो भी पीड़ित हैं। कुंडली कह रहा है कि जो दुर्योग लगा था, आने वाला समय में फिर ऐसा कोई दुर्योग आने वाला है। मेरा कर्तव्य क्या है? बचाना। लेकिन हम लोग अगर बचा सके होते तो कृष्ण भगवान तो अपना भतीजा को, अपना भांजा को चक्रव्यूह में फंसने देता ही नहीं। हमको, लेकिन हम प्रशमन कर सकते हैं। पंडित में वो दम है जो भगवान में नहीं है, क्योंकि पंडित कभी कभार भगवान से भी भिड़ जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, भगवान हमें क्यों भेजा? बोला सीख, जाके देख। तो इससे पहले और भी किसी का टांग 2 कट गया है, उसका कुंडली में रखा हूँ सेव करके। तो ये कुंडली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? आप जाके देखना, वहाँ भी ऐसे ही योग लगा है। पीपल गज, शनि सूर्य, शनि केतु, इस प्रकार। तो हम लोगों का एक्सपीरियंस और स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ कि हाँ ये युति होने से इससे पहले और एक का 2 टांग कटा है। टांग कटना इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ऐसे मेरे पास, हम लोग तो इसी का पागल है ना, इसी सब तो ढूंढते रहते हैं, उसी से तो सीखते हैं। जैसे आप मेरा चैनल देखोगे, कुंभ राशि से कुंभ मेला में भगदड़ होगा, लोग मरेंगे, मैं 15 दिन पहले वीडियो बना दिया था, कोई और नहीं बनाया था। मैं ही बोला था पहला व्यक्ति जो कुंभ में होगा, 3 बार होगा, फायर होगा। क्यों बोला था? वो 3 घटना को देख के, नेहरू के टाइम में हुआ, उस समय का कुंडली निकाला, इसका वो आप जो अखिलेश का हुआ उसका कुंडली निकाला, दोनों को टाली किया, और बाकी भी देखा। बोला 100% इस बार कुंभ मेला में लोग मर रहे हैं। तो ऐसे ही ये कुंडली में जब हम लोग शनि और सूर्य देख लेते हैं तो बोलते हैं कि इसका शांति करा लो, आपका कुछ नहीं, ये बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए नहीं कह रहे हैं। आपका क्या करना है? आप 60 साल हो गए, बल पक गया, अभी क्या करना है? इनका फ्यूचर है। इसीलिए इतना सारा बात आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो नहीं समझा। नहीं, वो ठीक है, ठीक है। इसीलिए योग उपाय, ये पीपल का एक उपाय करना होगा। मैं जो बता रहा हूँ ये कर लो, अगला 7 साल आप देख लेना रिकवरी क्या हो रहा है। अगला 7 साल
2-3 झटका लगेगा अभी तुरंत आपको 2025 के अंदर 2-3 झटके और लगने वाले हैं, लगेंगे थोड़ा सा, उसके बाद गाड़ी फ्री में चलेगा। न वो झटके से बचाना पड़ा ना फिर। नहीं बता दिया ना, ये कर लो। ये तो करने के लिए चला ही जाऊंगा। हाँ, एक दिन के लिए। ये एक तो इष्ट देवी का, दूसरा पीपलगंज का, और तीसरा ये बता दिया सुंदराकांड का। ये 3 छोटा है, इसमें कोई खर्चा नहीं है। और जब पैसा आ जाएगा आपके पास तो उस समय खर्चा वाला काम मेरे को बोलना, मैं करूँगा। अभी आपको बिना खर्चा में जो होगा वो आपको बता दिया। बिना खर्चा में ये काम करने लगो और आप देख लो कि आपका रिकवरी, जो चीज़ एक समय में था वो आने का योग लग जाएगा। ब्लॉकेज कौन दे रहा है? यही जो छोटा चीज़ अभी तक आप नहीं किए हैं। देखो, कुंडली में आप लेके आए हो शनि सूर्य का युति, कुंडली में लेके आए हो सकट योग, कुंडली में लेके आए हो अष्टम चंद्रमा, तो इनका कुंडली को एक बार वेरीफाई करने से कुछ चेंज आ सकता है? नहीं, कुंडली जो है तो वो है। आप जन्म जब हुए थे उस समय ग्रह जहाँ बैठे थे ऐसे ही तो बैठेंगे ना। क्या वेरीफाई करोगे? बोलोगे मंगल उठ के भाग, कहाँ जाएगा वो? ये इधर से बोल के देंगे हेलो सूर्य भगवान कंबस्ट किया था, हटाओ उधर से हटाओ, तो नहीं हटा सकते। आप जब जन्म हुए थे, सिंपल सा बात, गुरु बृहस्पति चल गया था। गुरु बृहस्पति 5 चीज होता है, ठीक है? तो धन का कारक गुरु बृहस्पति, संतान का कारक गुरु बृहस्पति, घर का, ऐसे करके 5 कारक है ना। लेकिन एक सेफ्टी है कि आपका शोध नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा सेफ है। तो आपकी जिंदगी में वो सब कम ही हो गया। अब पहले से अगर इतना काम कर लिए होते, कुछ नहीं जानते, पानी डालो। इसमें क्या करते हैं? पीपलगंज के नीचे शिवलिंग को रख दो, कोई भी पत्थर रख दो, शिवलिंग खरीदने का जरूरत नहीं, पानी डालो, देखो चमत्कार। ऐसे योग में। अच्छा, एक बात और पूछ रहा था। हाँ। जैसे अभी आपने बोला घर वाली बात, हाँ, नेटिव पैलेस, हाँ, वो बोले जो कुंडली में दुर्योग होता है वही राजयोग भी होता है। छठा का शनि चंद्रमा से लक्ष्मी योग कहा गया, आपका कुंडली में है, ठीक है? तो अगर आप साध सकते हो, जो 2 चीज साधने के लिए बोला, साध सकते हो तो लक्ष्मी भी आएगा ना। लेकिन नहीं साधते हो और बोलते हो कि मुझे दे दो। आप खुद अभी मंदिर जाते हैं तो वहाँ 200 रुपये का टिकट लगता है। अहिंसा परमो धर्म बोलने वाला बुद्ध का मंदिर में जाते हो, वहाँ 200 टिकट लगता है। नहीं देने से अलाउ नहीं है। तो आप बोलते हो कि हम नहीं देंगे और भगवान हमको दे दो। और गीता में लिख दिया गया, ते देवा भवयंतु बा, दोगे तो पाओगे, नहीं दोगे तो ठुल्लू। ठीक है? तिरुपति बालाजी में भी जाते हो तो 2500 का टिकट काटोगे, स्पेशल दर्शन मालूम। लाइन में जाओगे तो 50 रुपया, बैठे रहो 6 दिन तक। तो ये हम क्या करें? भगवान लोग कई नौटंकी है, हम तो कुछ नहीं जानते। ठीक है? आप इतना करके देख लो, ठीक है, फिर देखना चमत्कार जिंदगी में होगा। और 2 मंत्र को एकदम जो वासुदेव वाला है, क्योंकि ऐसे में वासुदेव मंत्र का जोड़ भी होता है। और ये शिव जी के ऊपर पानी डालने का टाइम, पंचाक्षरी शिव पंचाक्षरी दोनों आपके लिए। ओम नमः शिवाय। हाँ, आप कंटिन्यू करना है, पागल जैसे करना है। फिर देख लो कि सामने ग्रह क्या कर रहे हैं। आ रहा है, बहुत अच्छा समय आ रहा है। अगर ये सारा कर दोगे, मस्त हो जाएगा। ठीक है? ठीक है।